ऑप्शन ट्रेडिंग से मैंने इतने पैसे कमाए। 64 लाख रुपए ये पैसा बना है शेयर मार्केट से, वो भी सिर्फ एक दिन। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग कोई नया शौक नहीं है। इसकी शुरुआत 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। ऑप्शन ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ बदल दी। इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट ऐसे बनाए, इंट्राडे ट्रेडिंग से रातों रात अमीर कैसे बने। Daily 50,000 rupees कमाओ in just 5 minutes with a secret intraday strategy. लाइव यूट्यूब पर आते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को एकदम बर्बाद कर दिया। हम ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। और एक पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको पता है आप जिस स्क्रीन को देखकर पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके खिलाफ पहले से ही है, जो रिटेल है, फिक्स्ड है। सेबी कहती है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक साल में जो लाखों करोड़ों रुपए गवाते हैं वो जाते कहाँ हैं? फ्रेंड्स, वो जाते हैं उन 7% लोगों की जेब में जो मार्केट का असली खेल जानते हैं, ठीक है, और जो मार्केट का असली खिलाड़ी है। आज हम ट्रेडिंग की पट्टी उतारेंगे और समझेंगे कि कैसे है जो हिस्टोरी से लेकर आज के मॉडर्न एल्गोरिथम तक आपको ट्रेड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है हिस्टोरी, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग की हिस्टोरी की बात करें तो ट्रेडिंग का जन्म कैसे हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग कोई नया शौक नहीं है। इसकी शुरुआत 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी, जब दुनिया का पहला आईपीओ आया था। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन क्यों बने, अब हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, फ्यूचर की स्टोरी की अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में किसान और व्यापारी ने है जो प्राइस रिस्क से बचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। इसका मकसद था बिजनेस को बचाना, ना कि सट्टा खेलना, ठीक है। और ऑप्शन की स्टोरी की हम लोग बात करें तो ऑप्शन की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि ऑप्शन असल में एक इंश्योरेंस की तरह डिजाइन किया गया था। जैसे आप एक कार का इंश्योरेंस लेते हैं ताकि उसका नुकसान होने पर है जो उसको बेचा जा सके, वैसे ही बड़े इन्वेस्टर ने अपने स्टॉक को बचाने के लिए ऑप्शन का सहारा लिया। लेकिन आज रिटेल ट्रेडर्स बिना कार यानी कि स्टॉक्स के सिर्फ इंश्योरेंस यानी कि ऑप्शन को खरीद रहे हैं, ये सोचकर कि कार का एक्सीडेंट होगा और उन्हें लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो, मैं चीजों को क्लियर करूंगा, लेकिन इन चीजों को थोड़ा समझो आप। ट्रेडिंग का सच क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग को आप लोग गैम्बलिंग की तरह नहीं, आप लोग रियल ट्रेड एक रियल इंस्टीट्यूशन की तरह सोच रखे कैसे काम करते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो है हमारा जीरो सम गेम, आपका लॉस और उनका प्रॉफिट। देखो, स्टॉक मार्केट कोई फैक्ट्री नहीं है जो पैसा प्रिंट करती है, ये एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब ये है कि अगर आज हमने 5,000 कमाए, ठीक है, तो किसी ने तो 5,000 रुपए है वो कमाए, ठीक है। अगर किसी ने 5,000 रुपए कमाए तो वो आपके पास आए, किसी की जेब से 5,000 रुपए निकले वो आपकी जेब में आए। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी पर चलता है फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूशन यानी जो बैंक्स, FIIs होते हैं, ठीक है, उनको अपनी हजारों करोड़ की पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर चाहिए होते हैं। और वो ऑर्डर कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आपके और मेरे स्टॉप लॉसेस से। जब आपका नुकसान होता है तभी उनके बड़े ट्रेड्स वो पूरे होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन के पास सुपर कंप्यूटर और एल्गोरिदम होते हैं। उन्हें पता है कि आपने जो यूट्यूब पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख लिए, ठीक। जब मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ता है आप सेल करते, लेकिन बैंक्स वहां पर बाय ऑर्डर लगाकर बैठे होते हैं। वो प्राइस को वापस ऊपर खींचते, लेकिन जिसे हम फेक आउट कहते हैं, और वहां से है जो हमारे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, ठीक है। देखो, अब स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर मैं बात करूं तो वो प्राइस जहां पर जानबूझकर आपके स्टॉप लॉस तक लेकर जाते हैं, ठीक है, प्राइस को आपके स्टॉप लॉस तक लेकर जाते हैं ताकि वहां से लिक्विडिटी कलेक्ट हो
ठीक है, और वो लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके। आपका स्टॉप लॉस होता है और मार्केट तुरंत वहीं से है जो आपके जहां आपने डायरेक्शन सोचा था उसी डायरेक्शन में है जो मार्केट चलने लगता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद में। ये इत्तेफाक नहीं है मेरे फ्रेंड्स, ये एक इंजीनियर्ड है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मैथ ऑफ फेलियर, व्हाई ऑप्शंस आर डेडली। फ्रेंड्स, ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर्स के हमारे, ठीक है, यानी कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स के है जो हारने की सबसे बड़ी वजह है वो है थीटा डीके। फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है तो वक्त आपका दुश्मन है। अगर मार्केट साइडवेज है, ठीक है, और साइडवेज भी रहा तो भी आपका पैसा जीरो हो जाएगा। और वो जीरो होगा, वो किस वजह से होगा? वो होगा थीटा डीके की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से। द प्रोबेबिलिटी, देखो, एक ऑप्शन बाइंड के जीतने के जो चांसेस होते हैं वो 33% होते हैं, जबकि एक सेलर यानी कि इंस्टीट्यूशन के जीतने के चांसेस वो 67% होते हैं। आप एक ऐसे गेम में है जहां मैच पहले से ही आपके खिलाफ सेट हो रखी है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है साइकोलॉजी। ठीक है, 93% लोग क्यों टूट जाते हैं? देखो मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, 93% लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें चार्ट समझना नहीं आता, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना नहीं आता, इस वजह से है जो वो फेल नहीं हो रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाते हैं और मार्केट भाग रहा है। देखो फोमो, यहाँ पर आता है फोमो, मार्केट भाग रहा है, कहीं छूट ना जाए, इस डर में गलत एंट्री ले लेना। रिवेंज ट्रेडिंग, साइकोलॉजी में ये कुछ चीजें आप लोग नोट करके रखो और इनसे दूर रहना आपको। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मार्केट भाग रहा है और कहीं छूट ना जाए, उस वजह से आपसे फटाफट से, आपको पता नहीं है सेटअप कहाँ बन रहा है, बस ऐसे लग रहा है मार्केट भाग रहा है, वो वहां पर ट्रेड करने जाता है और वहां पर आप लोग एंट्री ले लेते हो। रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है, एक लॉस हुआ तो उसे रिकवर करने के लिए और बड़े ट्रेड्स लेना। मेरे प्यारे साथियों, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, लेकिन लोग इसे क्विक मनी की स्कीम समझते हैं। जब तक आप इमोशनल रहोगे, मार्केट आपका कैपिटल खाता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें गाइड कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री की तरह, कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को अच्छी चीजें समझ में आएगी। इसका रीजन मैं बताऊंगा एंड में कि ये चीजें आप लोगों को समझना क्यों जरूरी है। देखो मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वो है द सॉल्यूशन, हाउ टू ज्वाइन द 7%। हम लोग है जो 7% में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इन 93% लोगों से बाहर निकलना है तो ये 3 काम आज से आप लोग शुरू कर दें। पहला जो हमारा काम है वो है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड मत करना, और नहीं करना है बस हमें एक फिक्स टाइमिंग सेट करना कि हम इस टाइम एक दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको 7% लोगों में आना, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस आपको चूज करना, एज ए करियर आपको चूज करना, तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, 3 चीजों को। वो है स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी अपने कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में ना लें। सर्वाइवल इज द की, इसको बोलते हैं हम लोग, सर्वाइवल इज द की। और हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो लर्न स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC। देखो ऐसे SMC के वीडियोस में डाल रहा हूँ आपके कंटिन्यू, वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की सोच है, SMC किसको फॉलो करता है? इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। रिटेलर्स की तरह नहीं, इंस्टीट्यूशनल की तरह सोचना सीखें। देखिए कि इस ट्रेप कहाँ बन रहा है। देखो आपको पता करना है कि ट्रेप कहाँ बन रहा है। आपको ट्रेप वाली लाइन में नहीं घुसना, आपको उन इंस्टीट्यूशन वाली लाइन में घुसना जो रिटेल्स को ट्रेप करते हैं। हम इंस्टीट्यूशन की लाइन में घुसेंगे, ना कि उन रिटेलर्स की लाइन में घुसेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन आपका अगर कैपिटल नहीं रहेगा, ठीक है, कैपिटल खत्म तो समझो आपका खेल खत्म और आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। ये गेम नहीं है, ठीक है, इस बिजनेस से आप लोग बाहर हो जाएंगे। सीखिए, सब्र रखिए और तभी कूदिए जब
बाजी आपके पक्ष में हो। जब बाजी आपके पक्ष में हो तभी कूदिए मेरे प्यारे साथियों। रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाइए। एसएमसी के मैं लेक्चर जो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ उन लेक्चर्स को आप लोग पढ़ना सीख जाइए, तब जाके आप इन चीजों पर काम कर पाएंगे। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग ट्रैप हो रहे हैं उनको बचाने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट में आप लोगों को बताई है कि कहाँ से ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग ट्रेडिंग को किस नजरिए से देखते हैं। हमें हमारा नजरिया चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ट्रेडिंग है जो कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, कोई वो पैसा बनाने की स्कीम नहीं है जहां पर आप लोगों को तुरंत क्विक मनी पैसा मिल जाएगा। इन चीजों से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड एसएमसी के जो मेरे लेक्चर है उनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। अगर 2026 में आप लोगों को सक्सेस होना है तो इन चीजों से आप लोगों को दूर रहना है, जब जाके आप लोग है जो इन चीजों पर काम करके एक ट्रेडिंग को एज ए करियर, एज ए बिजनेस आप चूज करेंगे और इसमें सफल होंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट्री किसी अदर चीज पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। और एसएमसी के है जो हमारे कंसेप्ट है वो कंटिन्यू अब हम लोग अपलोड करने वाले। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। साथ में उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।